855। तो मतलब मेरे को ऐसे मतलब मैं इतना ना खुशी के आंसू जो है वो ट्रैक्टर निकलने से आ चुके हैं। हाँ जी। तो मतलब मैं इतनी भावुक हुई, मेरे से आवाज नहीं निकली बिल्कुल भी। बेटा एक है ना, इससे क्लिक करें, दूसरी वाली से सीधा लगा दो नीचे। हाँ ऐसे ऐसे लगा दो। हाँ यहाँ ऐसे से ऊपर करके सीधा। वेरी गुड। अब राइट डाउन। This is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We charge computer from church center itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। संतनगर में अभी जो ड्रा निकला था, उस ड्रा के अंदर जो ट्रैक्टर का जो पहला इनाम था, वो ट्रैक्टर जो है वो घोड़ावाली गांव के अंदर जो है वो निकला है। और इस वक्त मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिएगा कि घोड़ावाली गांव के अंदर जो संतनगर में जो ड्रा संचालक थे, वो जो है वो ट्रैक्टर जिनको निकला था, यानी कि जो उस ट्रैक्टर के असली मालिक हैं, उन तक जो है वो सौंपने के लिए ये ट्रैक्टर लेकर के जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। और पूरे गाँव के अंदर अगर बात करें, या जिनको ट्रैक्टर निकला है, उनके घर में जो है वो खुशी का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। ट्रैक्टर की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो सजा धजा करके जो है वो ट्रैक्टर जो है वो उसके असली मालिक तक जो है वो पहुंचाने का काम लगातार ड्रा संचालकों के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। तो ऐसे में इन्होंने जो है वो कब पर्ची कटवाई, कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, वो तमाम डिटेल जो है वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पे सौंपने के लिए आए हुए हैं। तो चलिए, तस्वीरें आपने देखी कि किस प्रकार से ट्रैक्टर जो है वो अब तक जो है वो ऐसा होता था कि जिनको ट्रैक्टर निकला है वो ट्रैक्टर लेने के लिए वहां पे जाते थे ड्रा संचालकों के पास। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ट्रैक्टर जो है वो ट्रैक्टर का जो मालिक है, जिनको ट्रैक्टर निकला है, उनके घर पे पहुंचाने के लिए जो है वो ड्रा संचालक जो वो पहुंचे हैं। तो चलिए, इस वक्त बातचीत के लिए जो ट्रैक्टर के असली मालिक हैं विजय जी हैं और जेबीटी टीचर हैं, इनको निकला है, घोड़ावाली गांव के रहने वाले हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। विजय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। केवल 600 रुपये में जो है वो कम से कम 8-10 लाख रुपए का ट्रैक्टर आपको निकल चुका है। धन्यवाद रमेश जी आपका। विजय जी, अगर बात करें तो आपने ये टोकन जो है वो कब कटवाया था और कैसे आपको जो है वो इस ड्रा के बारे में पता चला और क्यों लगा कि ये टोकन जो है वो आपको खरीदना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मुझे आज से पहले तक या ड्रा निकलने से पहले तक एक्चुअल डेट मुझे याद नहीं थी कि मैंने किस डेट को पर्ची कटवाई थी। और रही बात कि कैसे कटवाई, कैसे प्रेरणा मिली, तो मैं कोई इन चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा कभी आकर्षित नहीं रहा। तो ये प्रचार प्रसार कर रहे थे गांव में, ट्रैक्टर ट्राली में इन्होंने जो ट्रैक्टर का ड्रा निकाला है, वो ट्रैक्टर चढ़ा रखा था ट्राली में, और 4-5 लोग जो है, कुछ बाइक पे थे 2-3 और ट्राली लिए वो घूम रहे थे। तो उनकी आवाज़ को सुन के मैं बाहर निकला। बाहर गली में जैसे काफ़ी हमारे घर के आगे बुजुर्ग ताश खेलते हैं, मैं वहाँ खड़ा हो गया। जैसे ये पास आए, मैंने थोड़ा सा देखा, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मेरी कोई रुचि नहीं थी। ट्रैक्टर वाला थोड़ा आगे निकल गया और उसके पीछे पीछे 2 बाइक पे उनका जो ऑर्गेनाइजर थे ड्रा के, वो दोनों आए। उन्होंने मेरे पास आके बाइक खड़ा किया और कहते, भाई साहब ले लो। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मेरा इसमें कोई वो नहीं है, मेरी रुचि नहीं है इन चीज़ों में, आपका ये सही नहीं लगता मुझे सिस्टम। कहते नहीं भाई साहब, हम बढ़िया करेंगे, ट्रांसपेरेंट रखेंगे। और बीच में मैं ये बता दूं कि जैसा आज तक हम देखते आए हैं, उनसे इन साथियों ने बहुत अच्छा सब लोगों के सामने ये ड्रा निकाला, जो मुझे अच्छी चीज़ लगी। तो वो आए और कहते जी ले लो भाई साहब, कहते हम 4000 पर्चियाँ डालेंगे और 52 हमने इनाम देने, आप रख लो। तो मेरा कोई विशेष वो नहीं था, पर मैंने वैसे ही अनमने मन से मैं कहा चलो, मन को मार के। हाँ जी अनमने मन से मैं कहा चलो ले लेते हैं। ऐसे वो 2 पर्चियाँ मैंने कटवा ली, 600 रुपये की, 1200 रुपये मैंने उनको दिए और एक पर्ची मेरे नाम,
948 नंबर जिस पे ड्रा निकला है वो, और एक मेरी मिसिज के नाम सुमन कुमारी वाइफ हो विजय कुमार के नाम से। और मैंने वो पर्चियाँ ला के घर अंदर रख दी, मैं भूल गया। उन पर्चियाँ निकालते समय मैंने उनसे ये पूछा कि कब निकलेगा, तो उन्होंने तो अपनी तरफ से शायद ये बोला था कि वैशाख में। तो मुझे ऐसा लगा कि वैसाखी पे, मतलब यहाँ मुझे ये थोड़ा रहा कंफ्यूजन रहा कि वैसाखी पे निकलेगा। तो मैं वो पर्चियाँ रख के अंदर भूल गया, मेरा कोई ध्यान नहीं था, ना मैंने कभी सोचा कि निकलेगा नहीं निकलेगा, कोई मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया कभी। एक आध बार कोई बीच में 4-5 दिन हुए थे पर्ची कटाई, तब मैंने घर जिक्र किया, इन्होंने भी कोई घर पे इन्होंने कोई रुचि नहीं ली भी, कहाँ होगी पर्ची, ये भूल भाल गए कि कोई होगा इन्होंने ले ली होगी, कोई इनको नहीं ध्यान था। तो मैंने सोचा भी ये तो चलो गई बात, वैसाखी पे निकलना था, गया अकस्मात। बैसाखी पे जो वो आपने इंतजार किया था कि बैसाखी पे निकलना था? मैंने वैसाखी पे भी कोई इंतजार नहीं किया, मेरा कोई ध्यान ही नहीं था, ना मुझे पता भी निकलनी है कि नहीं, मतलब एक तरह से मैं भूल चुका था उस चीज को। हाँ जी। तो अकस्मात अचानक से कल सबसे पहला फोन आप ही का मेरे पास आया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपकी बात पे मुझे, मतलब वैसे तो मुझे अपने आप की उस पे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने आपका नाम सुना कि रमेश जाखड़ बोल रहे हैं और के हरियाणा वाले, तो फिर थोड़ी सी मुझे तसल्ली हुई कि नहीं ये तो झूठ नहीं बोलते, ऐसे अचानक से मतलब इनका फ़ोन आ रहा है तो कुछ ना कुछ होगा। और उसके बाद आपने मेरे को ये भी कहा कि, मैंने बोला कि और फ़ोन आ रहे हैं, तो आपने कहा कि चलो ये उनके ही होंगे। तो बड़ी एकदम से मतलब हैरानी हुई और बड़ा ही वो हुआ कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, बिल्कुल भी कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा मतलब वो होगा। और मेरी मतलब 4000 लोगों की किस्मत बंद थी, उसमें से आपकी मेरी ही पर्ची निकलेगी, मैंने कभी ऐसा नहीं किया था। और ऑर्गेनाइजरों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बड़े ही ट्रांसपेरेंट तरीके से इस बार, मतलब मैंने पहली बार देखा और मेरा विश्वास कायम हुआ कि उन लोगों ने बड़े अच्छे से इस प्रोग्राम को संचालित किया, चलाया, लोगों को बैठाया अच्छे से, अच्छे सबके सामने शीशे में पर्चियां डाली और बड़ा लाइव इसका कुछ चैनल पे चलो प्रसारण भी किया इन्होंने। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत खुशी फील हो रही है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं जानना चाहूँ तो ये आपने अपनी ज़िंदगी का पहला टोकन कटवाया था या इससे पहले भी कोई आपने टोकन कटवाया? जैसा कि मुझे याद है मैंने इससे पहले एक पर्ची और कटवाई थी और वो भी मेरा ड्रा निकला था और वो भी पहला ही था। मेरे एक दोस्त हैं बहुत अजीज भागीराम, वो कहते होते हैं कि ये जब पर्ची कटा लेगा तो फिर दूसरा उस लॉटरी की पर्ची मत कटवाया करो। और दूसरी बार ही है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने और कभी नहीं कटवाई लॉटरी, ये मेरी दूसरी ही थी और निकली है मुझे। तो वो पहली पर्ची आपने क्यों कटवाई? पहली पर्ची ऐसा था रमेश जी कि मेरे मित्र हैं चक्का गांव से थे, बराबर टीचर, तो उनका एक छोटा भाई बिजली का काम करता था, उसने इन्वर्टर बैटरी के लिए स्कीम निकाली मंथ वाइज, हर महीने 100 रुपये लेगा और हर महीने एक व्यक्ति को डरा देगा। वो कितने टाइम पहले की बात है ये मुझे पक्का तो डेट याद नहीं है, लेकिन 2001 या 2 की बात है ये, यानी कि 20-21 साल पहले। हाँ जी, 22 साल पहले की बात है। तो वो जिस दिन ड्रा निकलना था उन्होंने हमें इनवाइट किया और वो चक्का गांव के बजरंग दास सेठ हैं, वो काम करते हैं अर्थ का, उनके घर पे प्रोग्राम था। काफ़ी वहाँ पे उन्होंने लोगों को बुला रखा था, प्रोग्राम भी था। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि वहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति बुजुर्ग भी मौजूद थे जो ड्रा निकलने से पहले सेठ बजरंग दास जी को ये कह रहे थे कि ये तो भाई टिब्बे के पास टिब्बा बंधेगा, बजरंग सेठ के ये निकलेगी। मुझे आज तक वो वैसे की वैसे वो चीज़, उनके शब्द याद है। तो मुझे बड़ी बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि उस समय बजरंग दास जी ने एक बात ये कही थी कि यहाँ घोड़ावाली से मनफूल जी का पोता भी आया हुआ है मेरे से पहले। हाँ, मेरे लिए कहा उन्होंने कि यहाँ मेरे से पहले, मेरे से भाग्यशाली एक और बंदा भी आया हुआ है। और संयोगवश रमेश जी ऐसा हुआ कि वो 5-7 मिनट बाद पहला ड्रा मेरा ही निकल गया। हाँ, आपका ही निकल गया। और वो बजरंग दास की जो कथनी थी वो सत्य साबित हुई। हाँ,
तो ये बड़ा वाकया मुझे आज भी याद आता है और मेरे उस साथी को ये इंसिडेंट याद भी है, मैं उसके साथ शेयर भी करता हूँ ये बात है। इस तरह था। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए अब इनकी धर्मपत्नी है सुमन देवी, इनके नाम से भी टोकन जो है वो कटा था, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपको पता था टोकन कटवाए हैं और उम्मीद थी कि ट्रैक्टर निकल सकता है? नहीं सर, मेरे को पता भी नहीं था कि इन्होंने टोकन कटवाए हैं। हालांकि इन्होंने मतलब जिक्र किया होगा भाई मैंने टोकन कटवा लिया, बाकी न मुझे याद है और न मुझे पता है भी इन्होंने कटवाए हैं। तो बाई चांस कल मैं तो सोई पड़ी थी, देवरानी आई, बोले भाई बधाई दो। मैंने कहा भाई किस चीज़ की? बोले भाई साहब को ट्रैक्टर निकला रहे। मैंने कहा किस मतलब किस चीज़ का? बोले भाई साहब ने लॉटरी की पर्ची निकलवाई थी। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मेरे को तो बताया ही नहीं उन्होंने। कहती नहीं बधाई दो, मेरे को तो मुझे नहीं पता, भाई साहब को ट्रैक्टर निकला है। और क्या नाम था उसका ट्रैक्टर का? 855। हाँ 855। तो मतलब मेरे को ऐसे मतलब मैं इतना ना खुशी के आंसू जो है वो ट्रैक्टर निकलने से आ चुके हैं। हाँ जी, तो मतलब मैं इतनी भावुक हुई, मेरे से आवाज नहीं निकली बिल्कुल भी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो आगे आने वाले समय में और पर्ची कटवाने की कोशिश रहेगी? नहीं सर, ये मतलब ये बस जी। ये आगे आने वाले समय में पर्ची कटवाओगे या नहीं देखो जी, मैं नहीं कटवाती, कटवाएंगे तो सर के नाम से कटवाएंगे। अच्छा, हाँ जी, उनके नाम से। मतलब सर हमारे लिए मतलब बहुत लक्की है, ये परिवार के लिए सभी के लिए मतलब बहुत लक्की हैं। मैं तो कहती हूँ भगवान इनको ऐसे ही बनाए रखें और ऐसे ही वो आप जो देते हो ना दुआ की गंठड़ी, वो बस इन पे खोलती है और सभी पे ही बरसे जी। हाँ। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे खुशी के आंसू जो है वो केवल 1200 रुपए में जब 8 से 10 लाख रुपए का इनाम अगर निकलता है तो खुशी के आंसू जो है वो इनके सुमन देवी के यहाँ पे निकल चुके हैं। तो ऐसे में आपको बता दूं कि मास्टर विजय जी जो हैं इन्होंने अपनी ज़िंदगी में केवल दूसरा टोकन कटवाया था। पहला टोकन जो है वो किसी दोस्त के कहने पर उनकी मजबूरी ये बता रहे हैं कि मजबूरन जो है वो टोकन कटवाया था, जिसमें इनको इन्वर्टर बैटरी निकला था। और दूसरा टोकन जो है वो मन मार के जो है वो इनका कहना है कि कटवाया था, जिसमें इनको स्वराज 855 ट्रैक्टर जो है वो निकल चुका है। खैर, इस वीडियो को लेकर के और जिनको टोकन में ट्रैक्टर निकला है उनको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।